नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रथ यात्रा दिव्य दर्शन का रहस्य के एपिसोड 5 के एक हिस्से की। मकसद कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उसमें जो गहरे मोड़ आए हैं, जो किरदारों के बदले हैं, उन पर गौर करना है। हाँ बिल्कुल, माहौल है रथ यात्रा का, हर तरफ जयकारे, भीड़। और इसी भीड़ में अनन्या, रुद्र, विक्रम है, लेकिन खतरा भी है। और तभी पता चलता है डायरी से कि दारूब्रह्म तक सिर्फ नबक लेबर के दौरान ही पहुंचा जा सकता है। हाँ, नबक लेबर यानी वो समय जब पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है। बहुत ही अहम रस्म होती है ये। और दिलचस्प ये है कि दारूब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक पत्थर का दरवाजा है। अच्छा, पत्थर का दरवाजा। हाँ, और उसे खोलने के लिए खास रस्में और मंत्र चाहिए, जो कहानी में सिर्फ दैतापतियों को पता है, जो पारंपरिक सेवादार होते हैं। मतलब ये ज्ञान बहुत ही सीमित है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे ये छिपा हुआ ज्ञान ही कहानी में एक बड़ा संघर्ष खड़ा करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रुद्र एक चौंकाने वाला सच बताता है। हाँ, वो कहता है कि वो एक गुप्त संगठन का आखिरी सदस्य है। आखिरी सदस्य, जिसे खास तौर पर इसी दारूब्रह्म की रक्षा के लिए ट्रेन किया गया है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है रुद्र के लिए, है ना? हाँ, एकदम। वो सिर्फ एक साथी नहीं रह जाता। वो एक तरह से सदियों पुरानी लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। और बात यही नहीं रुकती, रुद्र ये भी बताता है कि दारूब्रह्म कोई मामूली पत्थर नहीं है। क्या मतलब? उसमें दिव्य दृष्टि जगाने की शक्ति है, भविष्य बताने की क्षमता। ओ, भविष्य बताने की। हाँ, और इसीलिए वो असुर संघ, जो विलन गुट है, उसे हासिल करना चाहता है। सोचिए, वैश्विक घटनाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए ये शक्ति का गलत इस्तेमाल का एक क्लासिक उदाहरण है कहानी में। ये तो बहुत बड़ा दाव है। अच्छा, और जैसे ये सब अंदरूनी बातें चल रही होती हैं, बाहर भी कुछ होता है। रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और अनन्या फिर से उस हुड वाले आदमी को देखती है। वही रहस्यमयी आदमी। हाँ, वही। लेकिन इस बार उसके साथ मंदिर का ही एक बड़ा अधिकारी है। मंदिर का अधिकारी, ये तो शक पैदा करता है। हाँ, क्या मतलब निकालें इसका? क्या मंदिर के अंदर से ही कोई मिला हुआ है? पहली नजर में तो यही लगता है कि अंदर ही कोई गद्दार है। कहानियों में ऐसा अक्सर होता है, तनाव बढ़ाने के लिए। पर हो सकता है ये जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश हो। अच्छा, मतलब? क्या पता वो अधिकारी खुद किसी दबाव में हो, या शायद वो किसी और गुट का हो जो असुर संघ के खिलाफ हो। ये अनिश्चितता कहानी को और उलझा देती है। ये भी हो सकता है। और इसी उधेड़बुन के बीच एक और मुसीबत आ जाती है। क्या? भीड़ में धक्का मुक्की होती है और अनन्या का बैग छिन जाता है। अरे नहीं! और उसके साथ डायरी भी चली गई। वही डायरी जिसमें वो जरूरी सुराग था। ओह, तो अब उनके पास रास्ता दिखाने वाली कोई चीज नहीं रही। हाँ, और तभी रुद्र चिल्लाता है, हमें नबकलेबर शुरू होने से पहले गर्भगृह पहुंचना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब कहानी में अक्सर ऐसा होता है जब गाइड या नक्शक हो जाता है। ये किरदारों को उनके प्लान से भटका देता है। उन्हें बिना तैयारी के फैसले लेने पड़ते हैं, उनकी कमजोरी सामने आती है। हाँ, बिल्कुल। अब वो सिर्फ वक्त के खिलाफ नहीं भाग रहे, बल्कि बिना जानकारी और बढ़ते खतरे के बीच भाग रहे हैं। और खतरा तो बिल्कुल करीब है। वो ताबीज वाला आदमी ठीक पीछे है। हाँ, वो चमकता हुआ ताबीज पहने आदमी। स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। तो अब मामला यह है, डायरी गायब, नबकलेबर शुरू होने वाला है और दुश्मन ठीक पीछे। दांव पर है भविष्य देखने की ताकत और शायद दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता। सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ गया। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल उठता है जो ऐसी कहानियों में अक्सर छिपा होता है। क्या सवाल? कि जब दारूब्रह्म जैसी कोई शक्तिशाली चीज या ज्ञान हो, तो असली जिम्मेदारी क्या है? उसे छुपाकर रखना, या ये पक्का करना कि उसका सही इस्तेमाल हो, भले ही उसे दुनिया के सामने लाना पड़े? और ये फैसला कौन करेगा? संरक्षण बनाम इस्तेमाल, ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, कहानी शायद इसी दुविधा को दिखा रही है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या ऐसी शक्ति का होना ही अपने आप में एक खतरा है, चाहे वो किसी के भी हाथ में हो? ऐसी ताकतों को पाने या बचाने के नैतिक पहलू क्या हैं? ये विचार करने लायक है।